हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग आईसीटी का इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जो आपका टेस्ट नंबर 6 है। और ये टेस्ट नंबर 6 में यहाँ पे देखिए जो भी 20 प्रश्न है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला प्रश्न आपके पास है कि द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज़ कॉल्ड द डॉट डॉट डायरेक्टरी, यानी कि जो मेन डायरेक्टरी होती है डिस्क की उसको कौन सी डायरेक्टरी कहा जाता है। तो जो मेन डायरेक्टरी होती है यानी कि जहाँ पे आपको डिस्क में चीज़ें सेव करनी होती है, तो ये आपका रूट डायरेक्टरी कहते हैं, सब डायरेक्टरी, फोल्डर या नेटवर्क या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो यहाँ पे आपका हो जाएगा वो है रूट डायरेक्टरी। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है कि अपीयरिंग ऑन अ वेब पेज ओपन्स एन अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्लिक करने पर एक वेब पेज पर दिखाई देने वाला एक और दस्तावेज खुलता है, तो उसे क्या कहा जाता है। एक तो आपका होता है एंकर, एक होता है यूआरएल, एक होता है हाइपरलिंक, एक होता है रेफरेंस। तो ये आपका जब आप एमएस वर्ड फाइल खोलेंगे जहाँ पे बनाया जाता है एमएस वर्ड, या मान लीजिए इसको छोड़िए, आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट की वेबसाइट खोला। ठीक, यूजीसी नेट की वेबसाइट खोलने पे यहाँ पे आपका लिखा रहेगा होम, यहाँ पे इस तरह से आपके पेपर वगैरह के बारे में दिया रहेगा। नीचे मान लीजिए दे दिया कि एनटीए लिंक, तो जब यहाँ पे एनटीए लिंक में मान लीजिए दिया, तो यहाँ पे जब आप कर्सर ले जाते हैं और क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये क्या करता है, यहाँ से एनटीए वाले लिंक पे आपको ले जाता है। वही कह रहा है कि ना अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड, तो ये एनटीए वाली भी मेन वेबसाइट पे ये आपको वहाँ पे ले जाएगा। तो इसी को पूछ रहा है कि इसे क्या कहते हैं। तो ये होता है हाइपर लिंक, यानी कि जो लिंक तो होती है, तो हाइपर लिंक यानी कि जो आपका एनटीए है यहाँ से ये वेब पेज को लिंक कर दिया है, तो इस पर क्लिक करने पर ये डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचा देगा। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा। अगला है कि द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज़ नोन एज। तो ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी हैं और रोम में संग्रहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। तो हार्डवेयर तो आप जानते ही हैं, सॉफ्टवेयर भी आप जानते हैं। बचा है फर्म और रोमवेयर। तो रोमवेयर कोई ये स्पेशली वेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो फर्मवेयर होता है इसे ही कहते हैं कि जो आपका हार्डवेयर के रूप में अस्थायी प्रोग्राम होते हैं, यानी जो भी रोम है उसमें जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं ये हमेशा आपके स्टेबल होते हैं, जिसे बोलते हैं कि फर्मवेयर। अगला है कि VGA स्टैंड फॉर, यानी कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वीडियो ग्राफिक्स अरे इसका पूरा नाम है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दे देगा। अगला MSI स्टैंड फॉर, तो MSI का फुल फॉर्म क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस तरह के जो भी आपके शॉर्ट फॉर्म है इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बिना याद किए आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी फर्स्ट राइट है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मेन फ्रेम डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो मेन डिफरेंस क्या है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में। तो पूछ रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच क्या अंतर होता है। तो सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में बहुत बड़ा होता है, ऐसा इनका मानना है। अगला है कि सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। सुपर कंप्यूटर कुछ कार्यक्रमों को जितनी जल्दी हो सके निष्पादित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि मेन फ्रेम अपनी शक्ति का उपयोग कई कार्यक्रमों को समवर्ती रूप में निष्पादित करने के लिए करता है। अगला है कि सुपर कंप्यूटर को अधिक से अधिक कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि मेन फ्रेम अपनी शक्ति का उपयोग कम से कम कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में अंतर का, तो यहाँ पे देखिए वो अंतर ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर दोनों में, कि जो सुपर कंप्यूटर है ये कुछ कार्यक्रमों को बहुत तेज़ यानी बहुत स्पीड से करता है, जबकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये एक साथ कई काम उसमें करते रहते हैं। ठीक, तो ये स्पेशली अंतर होता है।
और आप नोट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमने बताया कि कंप्यूटर के टाइप्स में वहाँ पे सुपर कंप्यूटर भी आपको मिल जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के यानी कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? एलन टरिंग, चार्ल्स बेबेज, सिमुर क्रे, अगुस्टा एडमी। देखिए चार्ल्स बेबेज जो हैं ये आपके कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के जनक हैं एलन टरिंग। अगला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटीज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, अर्थात कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचना को आदान प्रदान करता है। यानी जब जो दो डिवाइस के बीच कोई इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो तो ये क्या होता है, दोनों डिवाइस नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यानी नेटवर्क कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर इज ए। अगला यूनिवेक इज स्टैंड फॉर, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवेक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, अगला है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल जो होता है, हमने आपको ये बताया था कि जब आप ईमेल आईडी अपनी खोलेंगे तो ईमेल आईडी में देखिएगा कि मान लीजिए आप कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो इस तरह से खुलेगा, लैपटॉप में भी ऐसे ही, मोबाइल में भी इस तरह से। तो मोबाइल में इधर वाले राइट में जाएंगे आप, इधर देखेंगे, या मोबाइल में ऊपर यहाँ पे 3 लाइन ऐसे बने रहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखिएगा आपका इनबॉक्स और इस तरह से लिखा हुआ आएगा। और नीचे यहाँ पे देखेंगे एक जगह रहेगा स्पैम, इम्पोर्टेंट के ऊपर स्पैम। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार के जंक ईमेल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक साथ कई लोगों को तुरंत त्वरित ईमेल भेजना है तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जंक ईमेल आल्सो कॉल्ड स्पैम, ये वाला राइट होगा। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो यहाँ से देखिए एक और प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। इनेक कंप्यूटर क्या है? ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, उसका क्या नाम है? इनेक। और इसको किसने डिज़ाइन किया, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसको डिज़ाइन किए हैं प्रेस्पर एकॉर्ड और जॉन डब्ल्यू मॉचली या मॉकली। पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। कंप्यूटर उपकरण डिजाइन, कार्यक्रम संचालन और रखरखाव करने वाले कार्मिक को क्या कहा जाता है? कंसोल ऑपरेटर, प्रोग्रामर, पीपलवेयर या सिस्टम एनालिस्ट। तो जो कंप्यूटर उपकरण का डिजाइन करता है, कार्यक्रमों का संचालन करता है, उसे बोलते हैं पीपलवेयर। क्या बोलते हैं? पीपलवेयर। अगला है कि हार्ड डिस्क आर फॉर्मेटेड in the same manner as floppy disk. However, before a hard disk can be formatted, it must first be, यानी फ्लॉपी डिस्क जो होती है किस तरह के हार्ड डिस्क को स्वरूपित किया जाता है। हालांकि हार्ड डिस्क को स्वरूपित करने से पहले उसे क्या किया जाता है, तो जब भी आपको हार्ड डिस्क को लगाना पड़ेगा तो उसके पहले आपको ये करना पड़ेगा कि उसको अलग अलग पार्टीशन कर लिया जाता है, यानी विभाजन कर लिया जाता है किसमें कौन सा क्या करना है। जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर वगैरह में या लैपटॉप में जब आप खोलेंगे कंप्यूटर को तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, अलग अलग ये पार्ट बनाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं अलग अलग पार्टीशंस किए जाते हैं। ठीक, तो ये हार्ड डिस्क होती है, इसमें अलग अलग पार्टीशंस करके इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। क्लियर। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स इन अ फिजिकल रिकॉर्ड्स। कह रहा है कि कौन सा एक भौतिक रिकॉर्ड में तार्किक रिकॉर्ड की संख्या के लिए जिम्मेदार होता है, यानी फिजिकल रिकॉर्ड में कौन सा लॉजिकल रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रुप है, ब्लॉकिंग फैक्टर है, सेक्टर है, फील्ड है, नन ऑफ दिस है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉकिंग फैक्टर, ये जिम्मेदार होता है। ठीक, नेक्स्ट आइए। द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप्स यूज टू प्रोवाइड नॉन volatile direct access storage of data and that have no moving parts are known as, यानी चुंबकीय भंडारण चिप्स का उपयोग डेटा के गैर प्रत्यक्ष भंडार
भंडारण को प्रत्यक्ष करने यानी प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिनके पास कोई गतिमान भाग नहीं होता है। तो ये कौन सा होता है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती है, या मैग्नेटिक टेप मेमोरी होती है, या मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी होती है। ठीक, तो कौन सी मेमोरी होती है? ये मैग्नेटिक बबल मेमोरी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 17 GB इफ़ बोथ लेयर्स ऑफ बोथ साइडर आर यूज्ड। यानी कि निम्न में से कौन सा एक बड़ी भंडारण क्षमता, अगर दोनों परतों और दोनों पक्षों का उपयोग किया जाए तो लगभग 17 GB तक आती है। CD-ROM आप जानते हैं लगभग ये 7 GB के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं आती। सॉरी 7 GB नहीं, 1 GB से नीचे ही रहता है, 700 MB के आसपास ही रहती है। ठीक, तो जो यहाँ पे दोनों पक्षों का उपयोग करेगा, ये राइट आंसर यहाँ पे DVD-ROM हो जाएगा। ठीक, अगला है ड्यूरिंग द ऑपरेशन द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस व्हाट द प्रोग्राम इज टेलिंग द कंप्यूटर टू डू। यानी ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के दौरान नियंत्रण इकाई यह निर्धारित करती है कि प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या करने के लिए कह रहा है, फेच करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, डिकोड और अर्थमेटिक या नोटा, यानी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका डिकोड। नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग द in an application layer, internet standard protocol used by local email client to retrieve email from a remote server over a TCP/IP connection। तो यहाँ पे कह रहा है कि TCP/IP कनेक्शन, TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा TCP/IP कनेक्शन पर एक दूरस्थ सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये दूरस्थ सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन का ये लेयर का यूज होता है? ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है POP, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये ईमेल के ही प्रोटोकॉल होते हैं जो ईमेल प्राप्त करने और भेजने के लिए ये काम करता है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर का कार्य कौन सा नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा कार्य नहीं है? कंट्रोल द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स कंपोनेंट, यानी कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और आराम करने का कार्य माइक्रो प्रोसेसर का कार्य है। ठीक, अगला है कि कीप द सिस्टम यूनिट कूल। क्या ये सिस्टम यूनिट को कूल करने का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर? यही राइट आंसर है, नहीं करता है। डेटा संसाधित करता है, प्रोसेस करता है। इंटरनेट प्रेट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर द्वारा जो भी निर्देश दिए गए उनको भी इंटरप्रेट करता है। ठीक, लेकिन ये आपका ठंडा करने का काम ये नहीं होता है। ठीक, इसका माइक्रो प्रोसेसर का। तो राइट आंसर इज 2, यानी बी। प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड फिक्सिंग आर बाईपासिंग एरर्स द कंप्यूटर प्रोग्राम कोड इज कॉल्ड एट। तो यानी कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को लोड करने और उसे ठीक करने या दरकिरार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? डीबगिंग, डिफ्यूजिंग, डिफ्रेगमेंटेशन, यानी या डिफ्रॉस्टिंग। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डीबगिंग। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। ये आपने लगभग ये आपका टोटल हो गया 20 क्वेश्चन। ठीक, यानी टेस्ट नंबर 6 के हम लोगों ने ICT के 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।